क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। मन और धन से जितना परसेंटेज यीशु मसीह स्वर्ग में से अगर आने लगे और आसमान में दिखाई दे गए और आप कहेंगे हे प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, मैं मानता हूं मैं पापी हूं। कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि शैतान ने तुम्हें मांगा है कि गेहूं के समान तुम्हें फटके। आज आप सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि आप बाइबल को पढ़ना छोड़ दिए हैं। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब अच्छे से होंगे। आज मैं फिर आपके बीच में एक प्रभु का संदेश लेकर आया हूं जिसे आप जानकर आपके आत्मिक जीवन में बहुत सी बढ़ोतरी होगी। आज का विषय है कि हमारी प्रार्थनाएं का उत्तर प्रभु परमेश्वर में आता है तो किस प्रकार से आता है। ऐसे बहुत सारे मैंने वचन प्रचार किए हैं आपके बीच में, लेकिन आज कुछ इससे अलग बताऊंगा और उसे मैं चाहूँगा आप देखें और खुद ब खुद आप समझें। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर प्रेरितों के काम की पुस्तक को निकाल लें और उसके 10वें अध्याय को निकालेंगे और उसके 3 और 4 पद को पढ़ेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम है कुरनेलियुस और उस व्यक्ति की प्रार्थनाएं उसने प्रभु यीशु से, प्रभु परमेश्वर से की है। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर किस प्रकार से आया ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उससे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। हालेलुया। यहाँ पर एक बात लिखी है, यहाँ पर एक बात है जो ये कहती है कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं मेरे तक पहुंची हैं। ये बात हम यहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पर हम यहाँ देखते हैं कि प्रार्थनाएं और दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचाए गए हैं। इस पूरी जगह पर जब आपने पढ़ा तो यहाँ पे पाया कि परमेश्वर के पास प्रार्थना और दान जो भी वो देता था वो व्यक्ति, वो पहुंचा दिए गए, पहुंच गए हैं, पहुंचे हैं। पहुंचाए नहीं गए, पहुंचे हैं। वो पहुंचे हैं, जब परमेश्वर के सामने पहुंचे तो उसका उत्तर आया और उस उत्तर को लेकर आ रहा है स्वर्गदूत और वो ये कह रहा है कि तेरी प्रार्थना और तेरे दान परमेश्वर तक पहुंच गए हैं। मतलब उसका उत्तर लेकर आया है। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी भी प्रार्थना और आपका भी जो भी आप देते हैं प्रभु के लिए वो सब परमेश्वर के सामने जाता है। ये मत सोचा करिए कि आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आप जो भेंट दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, जो भी आप चर्च में जाकर आप देते हैं या प्रार्थना भवनों में जाकर आप जो भी चढ़ाते हैं वो परमेश्वर तक नहीं जाती। परमेश्वर से नहीं देखते, परमेश्वर से देखते हैं। क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से होता है। मैं आपको इसके साथ एक जगह और लेकर चलूंगा, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 8वें अध्याय और उसके 3 पद में लेकर चलूंगा, जहां पर इसी चीज का एक और बार वर्णन है। वहां पे भी है कि आपकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंचाई किस प्रकार जाती हैं। एक तरह से प्रार्थनाएं वहां रहती हैं, वो देखेंगे। फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। मतलब देखिए यहाँ पर दिया गया कि वो सब लोगों की, सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। यहाँ पर एक स्वर्गदूत है जो पर्टिकुलर इसी काम के लिए रखा गया है, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को लेकर वेदी के सामने चढ़ाता है और वो पे वेदी सिंहासन के सामने है और जब वहाँ चढ़ती है तो उसका उत्तर आता है। प्रियो, मैं आपसे बताना चाहता हूँ आपकी प्रार्थनाएं जो भी आप करते हैं वो यूं ही व्यर्थ नहीं जाती, वो प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है और उसका उत्तर आएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि प्रभु परमेश्वर में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और यह बतलाया कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण किए गए हैं। यहां तक कि जो दान आप देते हैं, जो आप भेंट देते हैं, जो आप जाकर चर्चों में और आराधनालयों में आप देते हैं, आप चाहे कैसे भी देते हो, वो सब प्रभु के सामने स्मरण किए जाते हैं। और अगर आपने मन से दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक बात है, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने लेके जाई जाती हैं। तो अगर आप पवित्र में नहीं आते तो आपकी प्रार्थनाएं कैसे जाएंगी? अब आप कहेंगे मैं तो पापी हूं, मेरा प्रार्थना नहीं। इसीलिए यीशु मसीह हमारे बीच में आए और यीशु मसीह के द्वारा जब आप प्रार्थना करते हैं तो हमारी हर एक प्रार्थना में जब यीशु मसीह शामिल होते हैं तो हमारी धार्मिकता में नहीं, हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता में अपनी हर एक प्रार्थना को वहां तक पहुंचाते हैं
जो हमारी अपवित्रता के कारण वहाँ नहीं पहुँच सकती थी, हमारे अपवित्रता के कारण वहाँ नहीं स्वीकार हो सकती थी, वो यीशु मसीह में, यीशु मसीह के पवित्रता के कारण स्वीकार होती है। तो यहाँ हम देखने को पाते हैं कि जब प्रार्थनाएं स्वीकार होती हैं तो उसका उत्तर वहाँ से आता है, और वहाँ से उत्तर आता है और वो उत्तर स्वर्गदूत लेकर आके कहता है तेरे लिए प्रार्थनाएं सुन लिया गया है, और तेरे लिए एक व्यक्ति आएगा, वहाँ पर तू जा और वहाँ पर अपने किसी को भेज, और वहाँ पर मेरा दास है उसको बुलवा लिया, और वो जब आएगा वो तुम लोग के लिए दुआ करेगा, वचन सुनाएगा, और वो प्रार्थनाओं का उत्तर होगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे हैं, हो सकता है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको लग रहा हो नहीं आ रहा, आप जो भेंट दे रहे हैं उसका उत्तर नहीं आ रहा, वो सारी भेंट, वो सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक जा रही हैं, वो सारी भेंट और सारी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक जा रही हैं, उसे परमेश्वर सुन रहे हैं, उसे परमेश्वर उसका उत्तर देंगे, और यह आपको नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता दूं, हर एक प्रार्थना स्वर्ग में जाके स्टोर हो रही है, और वो निश्चित समय पर उसका उत्तर आएगा ही आएगा। आप इसके लिए परेशान मत होइए, इसके लिए निराश मत होइए, क्योंकि मैं गवाही सुन रहा था, और उस गवाही में मैंने ये देखा कि एक बच्ची थी, उसको एक असाध्य रोग हुआ, और वो ठीक नहीं हो पा रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा उस पर परेशानी में थी। उन लोग के घर वालों ने काफ़ी प्रार्थनाएं की, और उन्होंने कहा कि ये समस्या हमारे घर में क्यों, ये कष्ट हमारे घर में क्यों, परेशानी क्यों, हम तो इतना प्रार्थना दुआ करते हैं फिर भी ये परेशानी क्यों। तब भी वो परेशानी में रही, कई महीना परेशानी में उसके बीत गए, और साल बीत गए, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों ने मना कर दिया और बोल दिया हमारे पास इसका कोई इलाज ही नहीं है, हम इसे ठीक ही नहीं कर सकते। वो बच्ची तड़प रही थी, वो बच्ची मरने की भी चाहत करने लगी कि मैं मर जाऊं तो अच्छा होगा। वो छोटी बच्ची ये कह रही थी, माँ को दर्द हो रहा था, पिता के पूरे बैंक बैलेंस खाली हो चुके थे, फिर भी परमेश्वर ने उनके साथ चमत्कार किया। चमत्कार क्या था? उनकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं हुई। वो सोच रहे थे कि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट से जाना पड़ रहा है, वो सोच रहे थे उन्हें सारी चीज़ों से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आ रहा। लेकिन उत्तर आने में उनको लग रहा था देर है, लेकिन परमेश्वर का प्लान कुछ अलग था। एक बार की बात थी कि वो एक पेड़ पे चढ़ी और दोनों बहनें आपस में खेल रहे थे, वो अचानक उस पेड़ से गिर गई, और जब उस पेड़ से गिर गई और वो 30 फीट गड्ढे में चली गई, और जब उस गड्ढे में चली गई तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ उसे नहीं आया। वो उसे लगा कि सारे लोगों ने सोचा कि वो मर गई, क्योंकि वहाँ से निकालना कठिन था। जब उसे निकाला गया, उसे लेकर हॉस्पिटल गए, उसे मामूली चोट आई थी और वो ठीक हो गई और मुस्कुराते हुए उठी, और उसके बाद वो अगले दिन बिना दर्द के और बिना समस्या के वो खेल कूद रही थी। उसके माता पिता हैरान थे कि ये क्या हो गया। बाद में पता चला, उस लड़की ने बताया कि मुझे प्रभु यीशु मसीह उस समय आकर दिखे थे, और उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम ठीक हो गई हो, अब तुम्हें परेशानी नहीं है, अब तुम परेशान नहीं रही, तुम्हारा हर एक दर्द ले लिया गया है, तुम चंगी हो गई हो। वहाँ मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूँ, उसके साथ भी वो घटना घटा, उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई, ऐसी ट्रेजेडी कि उसको चोट और लग गई और वो मुसीबत में चली गई, लेकिन उसके लिए मुसीबत उसको बाहर लेकर आई। लेकिन वहाँ एक ही चीज़ थी, वो थी प्रार्थनाएं। प्रार्थनाएं ये थी कि मेरे को प्रभु आप ठीक कर दें, प्रभु यीशु मसीह मेरे को आज़ाद कर दें, मेरी बेटी को अच्छी कर दें। तो प्रभु परमेश्वर ने अपने स्टाइल में अपने काम को किया। आपको मैं बता दूं, मैं और आप सोचते हैं परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेंगे। यहाँ उत्तर चाहते परमेश्वर डायरेक्ट देख सकते थे, लेकिन वहाँ उन्होंने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, और स्वर्गदूत ये कहता है कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और अब क्या कर, जो है उसको बुलवा ले। एक याफा में एक पतरस है ना, वो मनुष्य को भेजकर सामोन को, जो पतरस कहलाता है, उसको वहाँ से बुलवा ले। वहाँ पर एक व्यक्ति है जो सामोन, जिसका नाम है, जो पतरस कहलाता है, उसको याफा से बुलवा ले। और वो क्या करेगा, उसके बारे में एक एक चीज़ बताई गई, और वहाँ बताए कि वो व्यक्ति आएगा, और उस व्यक्ति के आने के लिए क्या उसने दुआ की थी, क्या उसने प्रार्थना की थी, यहाँ पे नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वहाँ पर उत्तर ये आता है कि उस दास को बुलवा ले, उस जन को बुलवा ले, वो आएगा। और मैं प्रिय आपको बता दूं, आपके पास भी हो सकता है कोई जन आपके पास आएगा। हो सकता है आपने दुआ की, पता चला आपको आपके शहर में कोई पास्टर आ रहे हैं, कोई सेवक आ रहे हैं। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपको किसी कन्वेंशन में जाना है, या आपको ऐसा लगे कि किसी प्रार्थना में जाना है, हो सके आपको ऐसा लगे किसी चर्च में आपको जाना है, अब तक आप कभी नहीं गए, लेकिन आप जैसे ही जाएंगे आपका उत्तर वहाँ इंतजार कर रहा है, आपका चंगाई वहाँ इंतजार कर रही है, वहाँ पे आपकी आशीषें आपका इंतजार कर रही है, वहाँ पे आपकी उन्नति आपका इंतजार कर रही है, और आप आशीषों से भरेंगे, और आप आगे बढ़ने पाएंगे, और आप सशक्त और मजबूत होने पाएंगे, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना। इसलिए प्रियो, ये कभी मत सोचिए कि आपकी प्रार्थना व्यर्थ चली जाती है, वो कहीं नहीं जाती। इस पद में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि प्रार्थनाओं का उत्तर आता है,
और वो प्रार्थनाएं स्मरण की जाती हैं परमेश्वर के सामने, वो भेंट स्मरण किए जाते हैं जो आपने दिए हैं गुप्त में जो प्रार्थनाएं की हैं वो सब स्मरण किए जाते हैं। बाइबल साफ बता रही है, मैंने अभी 2 जगह से आपके बीच में पढ़ा, उन दोनों जगहों में लिखा है कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं को सोने की वेदी के आगे रखा जाता है, और यहाँ पे भी है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं स्मरण किए गए हैं तो सामने पहुंचे हैं। इस स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे, उस वेदी के सामने जब चढ़ाई गई तो वो परमेश्वर के सामने पहुंचे और उसका उत्तर आया। मैं प्रियो मैं आपको बता दूं, जब आप भी अपनी प्रार्थनाओं को आज करके भूले बैठे हैं, वो परमेश्वर के सामने पहुंचेगी और वो पहुंचेगी और वो उत्तर आने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के सामने जैसी वो प्रार्थना गई उसके उत्तर आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपका प्रश्न ये होगा कि क्या परमेश्वर के सामने मेरी प्रार्थना नहीं पहुंची इसलिए उत्तर नहीं आ रहा? आपको लग रहा है कि उत्तर नहीं है, कि मैं आपको बता दूं, जैसे ही परमेश्वर को लगता है कि इसका काम होना है, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको मिल जाता है और आप ये कहेंगे आने वाले दिनों में, अगर आपने उत्तर नहीं पाया है तो आप भी कहने वाले हैं कि मेरा प्रार्थना का उत्तर मेरे प्रभु परमेश्वर ने स्मरण किया है, उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को स्मरण किया है और मेरा उत्तर उन्होंने देने के लिए भेजा है, उनके सामने मेरी प्रार्थनाएं पहुंच गई हैं। ये आप कहेंगे। आज हो सकता है आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं रो रो कर, लेकिन प्रभु परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थनाएं एक एक पहुंच रही हैं और उसके उत्तर भी ठीक टाइम पे आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं जो भी आप कर रहे हैं वो एक निश्चित जगह जाकर जमा हो रही हैं प्रियो, उसका उत्तर आएगा और निश्चित रूप से आएगा। इस बात को आप जान लीजिए और बेफिक्र हो जाइए और ये ना सोचिए कि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा, परंतु आएगा ही और आएगा ही। प्रियो, मेरे को आशा है कि आप इस छोटे से संदेश से आशीषित हुए होंगे और ये जान पाए होंगे कि आपकी प्रार्थना प्रभु परमेश्वर के सामने जमा होती है, रखी जाती है और निश्चित समय पर वो उनके सामने आती है और जैसी उनके सामने आती है उसका उत्तर आपके पास प्रभु परमेश्वर भेज देते हैं। प्रियो, ये अलग सा उदाहरण था जो मैंने प्रभु के वचनों से पाकर आपके बीच में रखा और प्रभु परमेश्वर ने आपको आशीषित किया होगा। और आज भी अगर आपकी कोई प्रार्थना ऐसी हैं जिनके उत्तरों को अभी तक आपने नहीं पाया है, हम दुआ करेंगे कि वो उत्तर आपको मिले, परमेश्वर के सामने वो स्मरण किए जाएं, परमेश्वर के सामने पहुंचे और आपका उत्तर आने पाए। और वो निश्चित रूप से आएगा, प्रभु के सामने कोई सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, वो सही समय पर आएगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे और बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह, मेरी प्रार्थनाएं जो मैं कर रहा था, आज मैं जान पाया कि मेरे को हारना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि प्रार्थनाएं स्मरण की जाएंगी। इस प्रार्थनाओं को आप देखेंगे और उसका उत्तर देंगे। मुझे निराश नहीं होना है, ना ही हार जाना है कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर कभी नहीं आएगा, परंतु मैं आज के वचन से यह आशावादी हुआ हूं कि मेरी हर एक प्रार्थना का उत्तर आएगा और निश्चित रूप से वो स्मरण किया जाएगा। जो मैं भेंट देता हूं वो भी स्मरण किया जाएगा, जो मैं अकेले बैठ के प्रार्थना करता हूं वो भी स्मरण किया जाएगा। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने ये धन्य वचन हमें देकर ये बतलाया कि तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे सम्मुख आती है, पहुंचती है, उसे मैं सुनता हूं और मैं अपवित्र हूं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो मेरी प्रार्थनाएं पवित्र होकर आप तक पहुंचती हैं। हे जलाली परमेश्वर यीशु मसीह, सारी प्रार्थनाओं को जो आपके प्रिय लोग करते थे उसे अब और भी करते रहें और हिम्मत बल के साथ आगे करते रहें और इस बात को जाने कि उनका उत्तर उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। आशा है मेरी कि आपने इस संदेश को सुना और इस प्रार्थना से आशीषित हुए होंगे। अगर इस संदेश में आपको कोई भी बात ऐसी जो समझ में नहीं आई, आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं, हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे और उसका उत्तर देंगे। और अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है उसे आप ज़रूर उनको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें, चाहे इंस्टाग्राम के हमारे मैसेज पैनल में डालें, चाहे आप हमें फेसबुक में आप डालें। हम सब जगह पर उन प्रार्थना निवेदनों को पढ़कर उनके उत्तर के लिए प्रार्थनाएँ करते हैं ताकि परमेश्वर आपको उत्तर दें। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करें, आमीन।